लेकिन जब रावण और उसकी सेना इस धरती में चलते हैं तब मैं उन सब का भार सह नहीं पाता। तो वैसा ही मायावी राक्षस रावण के पास बहुत ही सारे थे और आप सब लोग यकीन भी नहीं करेंगे आगे जो मैं बोलने वाला हूँ। जब मैं खुद रामचरितमानस पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि रावण की सेना सभी इंसानों के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार कर रहे थे। हरे कृष्णा दोस्तों। तो रावण उसके समय पर उसका नाम सुन के इस दुनिया के सभी लोग डर के मारे कांपते थे। इवन कि उसके समय पर सभी देवता भी उसके नाम सुन के डरते थे और रावण जो कि तीनों लोग को अपने मुट्ठी में करना चाहता था। वेल आखिरकार आप सभी लोग ये सुने होंगे कि रावण उसके समय पर ये किया था वो क्या था, लेकिन असलियत में क्या आपको पता है कि रावण अपने समय पर क्या क्या कांड किया था? नहीं जानते तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूं कि आखिरकार रावण उसके समय पर ऐसा क्या किया था जिसके वजह से उसका नाम सुन के सभी लोगों के साथ सभी देवता भी उसे डरते थे। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपने ये तो जरूर सुने होंगे कि रावण उसके दो भाइयों के साथ यानी कि कुंभकर्ण और विभीषण के साथ ब्रह्मादेव की तपस्या कर रहा था अमरता की वरदान पाने के लिए। हाँ, उसे अमरता की वरदान नहीं मिलता है, लेकिन अमरता की जैसा समान एक वरदान भी मिल जाता है। लेकिन क्या आप ये सब जानते हैं कि रावण किस जगह पे अपने दो भाइयों के साथ ब्रह्मादेव की तपस्या कर रहा था और वो कितने सालों तक तपस्या किए थे? दोस्तों आप अगर हमारे शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि रावण उसके दो भाइयों के साथ गोकर्ण नाम के पर्वत के ऊपर करीब 11,000 साल तक ब्रह्मादेव की तपस्या किया था और उन तीनों भाइयों की कड़ी तपस्या को देख के ब्रह्मादेव उनके ऊपर प्रसन्न भी हो गए थे। और ब्रह्मादेव की प्रसन्न हो जाने के वजह से रावण सबसे पहले उनका अमरता की वरदान मांगता है, लेकिन उत्तर में ब्रह्मादेव उसे कहते हैं कि मैं तो खुद अमर नहीं हूं तो तुम्हें कैसे अमरता की वरदान दे सकता हूं। तो ब्रह्मादेव से ये बात सुन के रावण अपने अहंकार में आके ये कहता है कि आपके सभी रचयिता में से नर और बानर यानी कि इंसान और बंदर इन दोनों जातियों के छोड़ के मेरा मृत्यु और किसी भी जातियों के हाथों से नहीं होगा। तो दोस्तों रावण अपने अहंकार में आके हो यही सोचने लगता है कि आखिरकार एक इंसान और एक बंदर मेरा क्या ही बिगाड़ पाएंगे। लेकिन पूरी दुनिया ये बात जानती है कि आखिरकार रावण का अंत उस इंसान और बंदर जातियों के हाथों से ही हुआ है। वो टॉपिक हम किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन आज बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर। तो ब्रह्मादेव रावण को उसका वरदान देने के बाद वो कुंभकर्ण की ओर बढ़ने लगते हैं। तो जब ब्रह्मादेव कुंभकर्ण की ओर बढ़ रहे थे तो वो अपने मन ही मन में ये सोचने लगते हैं कि अगर ये अपने वरदान में खाने के लिए सिर्फ मांगेगा तो ये बहुत ही जल्द ही इस दुनिया को ही खा के खत्म कर देगा, क्योंकि ना भाई कुंभकर्ण था ही उतना बड़ा, करीब 70 गज यानी कि 210 फीट का था। तो सोच के देखिए अगर 210 फीट का एक राक्षस अगर पूरी दिन रोजाना पेट भर के खाना खाएगा तो उसे इस सृष्टि को खत्म करने के लिए कितना दिनों का समय लगेगा। इसलिए ब्रह्मादेव यहाँ पर क्या करते हैं ना, बुद्धि की देवी यानी कि सरस्वती जी को भेजते हैं कुंभकर्ण की बुद्धि को गायब करने के लिए। तो जब माता सरस्वती जी कुंभकर्ण के गले में जाके बैठ जाते हैं तब उनको ब्रह्मादेव पूछते हैं कि मांगो तुम्हारा वर क्या है मांगो। तब कुंभकर्ण उनसे कहते हैं कि हे ब्रह्मादेव मैं 6 महीने के लिए सोना चाहता हूँ और उसके बाद एक दिन के लिए उठ के भरपेट खाना खा के फिर से 6 महीने के लिए सो जाना चाहता हूँ। और उसके बाद ब्रह्मादेव बोल देते हैं तथास्तु। दोस्तों अभी कुछ लोग होंगे कि जो कि मुझे अभी कमेंट करेंगे कि यहाँ पर ब्रह्मादेव ने गलत किया कुंभकर्ण के ऊपर, दैट इज नॉट फेयर, यहाँ पर कुंभकर्ण के ऊपर अन्याय हुआ है। बात तो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कि ये कुंभकर्ण और इनके मासी के फूफा के लड़के के बेटा होगा। अरे भाई सोच के देखिए हो कुंभकर्ण है, अगर हो सच में ब्रह्मादेव से सिर्फ खाने के लिए वरदान मांग लेता तो अब तक आप और मैं जिंदा भी नहीं होते। इसलिए ब्रह्मादेव ने माता सरस्वती जी को भेजते हैं कुंभकर्ण की बुद्धि को गायब करने के लिए। समझ रहे हो ना? लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलेंगे कि ब्रह्मादेव को कैसे पता चला कि आखिरकार कुंभकर्ण क्या वरदान मांगने वाला है। सोच के देखिए अगर एक मोटा सा 210 फीट का एक राक्षस उसे अगर बोला जाएगा कि तुम्हारा इच्छा पूरा हो सकता है तो वो अपना इच्छा क्या बताएगा? भाई मैं होता तो मैं कहता कि मैं दुनिया भर का खाना को ही खाना चाहता हूँ। इसलिए यहाँ पे ब्रह्मादेव ने सोचे कि अगर ये वरदान में सिर्फ खाने के लिए मांग लेगा तो ये बहुत ही जल्द ही इस सृष्टि को ही खा लेगा। इसलिए ब्रह्मादेव ने माता सरस्वती जी को भेजे कुंभकर्ण की बुद्धि को गायब करने के लिए। अच्छा आपको इतना ही फिक्र हो रहा है तो मुझे एक बात बताएं कि आखिरकार विभीषण ब्रह्मादेव से क्या वरदान मांगता है? और मैं ये बात सभी लोगों से ही पूछ रहा हूँ, आखिरकार विभीषण ब्रह्मादेव से क्या वरदान मांगा था? मुझे कमेंट में जरूर बताना। खैर बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो जब ब्रह्मादेव उन तीनों भाइयों को वरदान दे देते हैं तब ब्रह्मादेव चले जाते
जाते हैं। और उसके बाद रावण जब ब्रह्मदेव से वरदान हासिल कर लेता है वो पूरे राक्षसों का राजा बन जाता है। और ये बात जब मायासुर को पता चल जाता है तो वो अपनी बेटी यानी कि मंदोदरी को लेकर रावण के साथ शादी करवा देता है। और उसके बाद रावण का शादी हो जाने के बाद वो उसके छोटे भाई विभीषण का भी शादी करवा देता है। तो ऐसे ही कई दिन बीत जाने के बाद रावण उसके ससुर यानी कि मायासुर को उसके लिए एक बहुत बड़ा महल बनाने के लिए कहता है। और उसके बाद मायासुर जाके समंदर के बीच में त्रिकुट नाम के एक पर्वत के ऊपर एक दुर्ग यानी कि एक फोर्ट बनाता है जो कि आगे जाके लंका नाम से जाना जाता है। और इसी बीच रावण जाके कुबेर देवता से युद्ध करता है और कुबेर देवता को युद्ध में हराने के बाद उनके पुष्पक विमानों को छीन के ले आता है। तो दोस्तों आपने सुने होंगे कि रावण के पास एक पुष्पक विमान नाम का एक चीज था जिसे यूज करके वो देवी सीता जी को हरण करके उसके लंका में ले आया था। उस पुष्पक विमान को सबसे पहले कुबेर देवता यूज करते थे लेकिन रावण उनसे छीन के ले आता है। वेल दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार एक बिजनेसमैन की ज्यादा से ज्यादा लाभ होने की वजह से उसका लोभ बढ़ने लगता है, ठीक उसी प्रकार रावण के पास बल, सेना, बुद्धि ये सब बढ़ने लगता है। और ये भी कहा जाता है कि रावण के पास में बहुत ही सारे मायावी राक्षसों का भी सेना था जो कि अपने इच्छा के मुताबिक हो किसी का भी रूप धारण कर सकते थे, जिसे आज की डेट पर स्किन वॉकर नाम से जाना जाता है, जो कि आज की डेट पर ज्यादा से ज्यादा अमेरिका में देखने को मिल रहा है। आप सबने देखे होंगे कि सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि स्किन वॉकर नाम से, जो कि अपने रूप को भी चेंज कर लेते हैं। तो वैसा ही मायावी राक्षस रावण के पास बहुत ही सारे थे। तो इस प्रकार रावण उसके सेना में बहुत सारे मायावी दानवों को डालते डालते वो अपनी सेना को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर लेता है। और जब उसे लगता है कि अब मेरा सेना कंप्लीट हो जाता है, अब वो उसकी सेनाओं को एक जगह में बुला के उनसे यही कहता है सभी देवताओं को उनकी शक्ति मनुष्य जाति की पूजा, यज्ञ और भक्ति से ही मिलता है। इसलिए आप सब जाके इस दुनिया में जो मनुष्य पूजा करता हुआ दिखाई देगा या फिर यज्ञ करता हुआ दिखाई देगा या फिर भक्ति करता हुआ दिखाई देगा, तो आप सब जाके उनके पूजा, भक्ति और यज्ञों को नष्ट कर देना है। तो दोस्तों रावण यहाँ पे उसका मास्टर प्लान को खेल चुका है, क्योंकि उसे पता है कि जब देवताओं की शक्ति कम हो जाएगा तब वो उसके पास ही आएंगे। और उसके बाद रावण यही बोलता है कि जब सभी देवता की शक्ति कमजोर हो जाएगा और जब वो मेरे पास आ जाएंगे तब मैं सोचूंगा उन सबका क्या हासिल करना है। तो ये सभी बातें रावण से सुनने के बाद उसकी सेना पूरी दुनिया भर में निकल पड़ता है, जिस जगह में भक्ति, यज्ञ या फिर पूजा होता हुआ दिखाई देगा उस सभी को नष्ट करने के लिए। और आप सब लोग यकीन भी नहीं करेंगे आगे जो मैं बोलने वाला हूँ। जब मैं खुद रामचरितमानस पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि रावण की सेना सभी इंसानों के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार कर रहे थे। इस दुनिया में जिस जगह में भगवान की पूजा होता हुआ दिखाई देगा या फिर यज्ञ होता हुआ दिखाई देगा, तो रावण की सेना उस जगह में जाके उन सभी चीजों को जला देते थे, इवन कि उनके घरों को भी जला देते थे। जहाँ पे सभी ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाता था वहां पे जाके सभी ब्राह्मणों से ही उनके सेवा करवाते थे। और जिस घर में गौ माता दिखाई दे रहा था उनको मार के उनको खा लेते थे। और सभी कुंवारी लड़कियों और सभी इंसानों की पत्नियों को भी चुरा के उनका फायदा भी उठाते थे। और सभी साधु संत लोगों को रावण की सेना उनका नौकर बना के रखे थे। और धरती में इसी तरह अन्याय और अत्याचार बढ़ जाने की वजह से और धरती में किस जगह पे भी पूजा, यज्ञ और भक्ति ना होने की वजह से सभी देवता कमजोर होने पड़ते हैं, जिसके वजह से सभी देवता रावण के डर के वजह से वो किसी जगह में जाके छुपने लगते हैं। और इतना भी नहीं, धरती में इतना ज्यादा अन्याय और अत्याचार बढ़ जाने की वजह से हमारी जो धरती माता है वो एक गौ माता धारण करके जिस जगह में रावण से डर के सभी देवता छुपे हुए थे वहां पे चले जाते हैं। आप सोच के देखिए उस समय इस दुनिया का नजारा कैसा होगा। उसके बाद जहाँ पे सभी देवता रावण के डर से छुपे हुए थे, जब वहां पे धरती माता पहुंच जाते हैं तो वहां पे सभी देवताओं से यही कहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी सभी नदी, पर्वत और समंदर है मैं उन सब का भार आसानी से सह लेता हूँ, लेकिन जब रावण और उसकी सेना इस धरती में चलते हैं तब मैं उन सब का भार सह नहीं पाता। तो सभी देवता धरती माता से ये सभी बातें सुनने के बाद वो सब निकल पड़ते हैं ब्रह्मदेव के पास उनसे मदद मांगने के लिए। लेकिन जब ब्रह्मदेव उन सब से रावण के बारे में सुनते हैं तब ब्रह्मदेव उनसे कहते हैं कि आप सबको सिर्फ भगवान हरि जी ही उद्धार कर सकते हैं। और जब ब्रह्मदेव से ये बातें सुन लेते हैं तब सभी देवता मेरे प्रभु यानी कि भगवान हरि जी को याद करते हैं और सभी देवताओं की भक्ति को देख के वहां पे मेरे प्रभु प्रकट हो जाते हैं। तो जब मेरे प्रभु सभी देवताओं के सामने प्रकट हो जाते हैं तब सभी देवता उनके परेशानी की बात मेरे प्रभु से कहते हैं। तो जब मेरे प्रभु सभी देवताओं की परेशानी के बारे में सुनते हैं तो उनसे कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, कि रावण का समय जल्द ही आने वाला है, मैं खुद श्री राम अवतार लेके उसका अंत करने वाला हूँ। तो ये सभी बातें मेरे प्रभु से सुनने के बाद सभी देवता शांत हो जाते हैं और उसके बाद वो अपने अपने स्थानों में लौट जाते हैं। और उसके बाद आप सब लोगों को तो पता होगा कि आखिरकार मेरे प्रभु रावण का किस प्रकार अंत किए थे। वेल दोस्तों, आप सबके लिए एक सवाल है, आज के इस वीडियो से आप सब लोग क्या सीखे मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे और एक वीडियो में, तो तब के लिए जय श्री राम।